सभी तत्वदर्शी जिज्ञासुओं को और गीता प्रेमियों को मेरी ओर से और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन की ओर से जय श्री कृष्ण। अभी तक श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा के, शरीरी के या देही के कुछ गुण विशेषताएं और उसके विश्लेषण से उसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। उसी क्रम में आज वह यह भी समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आत्मा जन्म से मरने वाला, मानने पर भी शरीरी को अनित्यता को समझकर शोक करने का निषेध है, जो 26वें में और 27वें में। तो आज हम 27वें इस श्लोक की व्याख्या कर रहे हैं, जिसको वेद व्यास जी ने कुछ इस तरह से हमारे हितार्थ, हमारे लाभार्थ और हमारे विचारों में उत्कृष्टता लाने के लिए लिखा है। जातस्य ही ध्रुवः मृत्युः ध्रुवम् जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्य अर्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि। अर्थात जन्म ने पैदा होने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म निश्चित है, इसलिए इस अनिवार्य और असंभववादी विषय में तुम शोक करने के योग्य नहीं हो। जो प्रकृति का नियम है वह होगा। In English, because one who has taken birth has to definitely die, and one who has died has to necessarily born again. Therefore, about this unavoidable, inevitable nature of things, you should not grieve. इसको मैं यहाँ आध्यात्म की दृष्टि से कुछ ऐसे भी बात कर सकता हूँ। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। पूर्व के श्लोक संख्या 26 के अनुसार अगर शरीरी को नित्य जन्मने और मरने वाला भी मान लिया जाए तो भी वह शोक का विषय नहीं हो सकता। कारण है कि जिसका जन्म हो गया वह मरेगा अवश्य, और जो मर गया वह जन्म अवश्य लेगा। और आगे लिखते हैं, इसलिए कोई भी इस जन्म मृत्यु रूप प्रवाह का परिहार अर्थात निवारण नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें किसी का किंचित मात्र भी वश नहीं चलता। जब मनुष्य का जन्म और मृत्यु रूप प्रवाह तो अनादिकाल से चला रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा। इस दृष्टि से तुम्हारे लिए शोक करना उचित नहीं है। ये धृतराष्ट्र के पुत्र जन्मे हैं तो जरूर मरेंगे। तुम्हारे पास कोई ऐसा उपाय नहीं जिससे तुम उनको बचा सको, और जो मर जाएंगे वो जन्मेंगे जरूर, उनको भी तुम रोक नहीं सकते, तो फिर शोक किस बात का। और फिर अभी तो लोग ऐसा भी लिखते हैं, शोक उसी का कीजिए जो अनहोनी हो, अनहोनी होती नहीं, होनी हो सो हो। अर्थात जो होना है वह होगा। इस बात को सभी जानते हैं कि सूर्य का उदय हुआ है तो अस्त होगा, और अस्त होगा तो अगले दिन उसका उदय भी होगा। इसलिए मनुष्य सूर्य का अस्त होने पर शोक चिंता नहीं करते। ऐसे ही हे अर्जुन, अगर तुम ऐसा मानते हो कि शरीर के साथ ये भीष्म, द्रोण आदि सब मर जाएंगे, तो फिर शरीर के साथ जन्म में भी जाएंगे। अतः इस दृष्टि से भी शोक नहीं हो सकता। भगवान ने इन
दो 26वें और 27वें श्लोक में जो बात कही है वह भगवान का कोई वास्तविक सिद्धांत नहीं है। अतः यहाँ अथय च पद देकर भगवान ने दूसरे शरीरी को एक मरने वाले पक्ष की बात कही है कि ऐसा सिद्धांत तो है नहीं, पर अगर तू ऐसा मान भी ले तो भी शोक करना उचित नहीं है। इन दो श्लोकों का तात्पर्य यह हुआ कि संसार की मात्र चीजें प्रतिक्षण परिवर्तनशील होने से पहले रूप को छोड़कर दूसरे रूप को या आने वाले रूप को धारण करती रहती हैं। इसमें पहले रूप को छोड़ना यह मरना है और दूसरे रूप को धारण करना यह जन्मना है। इस प्रकार जो जन्मता है उसकी मृत्यु होती है और जिसकी मृत्यु होती है वह फिर जन्मता है। यह प्रवाह तो सदैव निरंतर चलता रहता है। इस दृष्टि से भी शोक करना उचित नहीं है। यदि मैं आज वर्तमान काल के हिसाब से इसकी व्याख्या करूं तो कुछ इस तरह भी हो सकती है कि मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार जन्म ग्रहण करना पड़ता है और कर्म अवधि समाप्त होने पर वह उसे मरना बोलता है और जिससे वह दूसरा जन्म ले सके। यदि एक जन्म में मरेगा नहीं तो दूसरा जन्म होगा कैसे? प्रकृति रुक जाएगी। और इस प्रकार मुक्ति किए या मुक्ति प्राप्त किए बिना ही जन्म मृत्यु का यह चक्र निरंतर चलता रहता है। जन्म मरण के इस चक्र को वृथा हत्या, वध तथा युद्ध का समर्थन नहीं होता, किंतु मानव समाज में शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा तथा युद्ध अपरिहार्य हैं। एक बात यहां और भी मैं कहना चाहता हूं कि कुरुक्षेत्र का युद्ध भगवान की इच्छा होने के कारण अपरिहार्य था और सत्य के लिए युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है। अतः अपने कर्तव्य का पालन करते हुए यह स्वजनों की मृत्यु से भयभीत या शोकोकुल क्यों था? वह विधि या कानून को भंग नहीं करना चाहता था, क्योंकि ऐसा करने से उसे उन पर पाप कर्मों का फल भोगने पड़ेंगे जिनसे वह अत्यंत भयभीत था। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वह स्वजनों की मृत्यु का शोक या मृत्यु का रोकना उसके बस में नहीं था और यदि वह अनुचित कर्तव्य पथ पर चुनाव करे तो भी उसका अपना नीचे गिरना अर्थात अपने कर्म को न करना भी असंभावी होगा। अर्थात यहाँ यह बात जानने की अत्यंत आवश्यक है कि हमें अपना कर्म नित्य प्रभु को समर्पित होकर प्रभु के सामने सर झुकाकर स्वीकार कर करते रहना चाहिए, क्योंकि यह जन्म हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के फलों को भोगने के लिए हुआ है। जैसे ही उन कर्म फलों का काम पूरा होगा हमारा जन्म पूरा हो जाएगा। किंतु यदि हम अपना कर्म नहीं करेंगे तो फिर हमें इस जन्म मरण के चक्कर में इस तरह से ही क्रमानंतर या क्रमानुसार या क्रम काल में हम चलते रहेंगे। एक बात और भी है, यदि परमात्मा ने इस आत्मा को जिस काम के लिए इस मृत्यु लोक में देह धारण कर उसको अपने कर्मों का फल भोगने के लिए भेजा है, वह
अत्यंत आवश्यक है। इसको यह मानना भी बहुत जरूरी है कि हम अपने कर्म फलों को भोगकर ही इस जन्म को छोड़ते हैं। इसमें आयु का महत्व कर्म के फलों के आधार पर है। आयु का महत्व कर्म के फल पर आधार पर होना ही प्रभु ने तय किया है। मनुष्य मात्र ने वर्षों में आयु की गणना अपने हिसाब से तय की है और भगवान ने इस शरीर की आयु, क्योंकि शरीर बदलता रहता है, तो कर्म पूरे ही होते ही इस शरीर की आयु समाप्त हो जाती है, जिसके लिए कोई शोक करना बनता ही नहीं है। अतः हमें इस क्रम में यह बात ध्यान रखने की है कि यह शरीर आता, बनता, बढ़ता, फिर धीरे धीरे ह्रास होता और एक दिन समाप्त हो जाना एक प्रक्रिया के तहत है और वह प्रक्रिया हमारे हाथ में नहीं है। जिसके लिए हम सोच करें या हम शोक करें तो यह अनुचित है। आज की इस व्याख्या में इतना ही। फिर आपसे शीघ्र मिलेंगे 28वें श्लोक की व्याख्या लेकर। तब तक के लिए आपको मेरी ओर से और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन की ओर से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।